वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लेकिन अब सवाल उठता है कि तीसरे फेज में जिस तरह का माहौल बना, 7 तारीख को तीसरा फेज हो गया, चौथा फेज 13 तारीख को होना है। 13 तारीख से पहले ज्यो ज्यो अब चुनाव बीत रहा है, कैंपेन पिक कर रहा है, अनंत सिंह रोजाना चर्चा में है, अलग अलग मीडिया कर्मियों से बात करके एक मैसेज दे रहे हैं कि एनडीए ही बेहतर है, लोग मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने बढ़िया काम किया है, यहां तक कि नीतीश कुमार को भगवान कह देते हैं। तो वो अपने मैसेजिंग का काम कर रहे हैं और इससे एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि आखिरकार अनंत सिंह चाहते क्या है। आपको लगता है कि ये ललन सिंह के लिए अच्छी खबर है, ये उनके फायदे में होने जा रही है? क्योंकि मैं जमीन पर घूम रहा हूं, मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि कई लोगों में इसको लेकर के उत्साह है। कई लोग उन्हें कहते हैं बाहुबली होंगे, ताकतवर होंगे, लेकिन लोगों के काम तुरंत आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, न्याय करते हैं। कोई लोग बीमार पड़ता है तो पटना में उनके घर में रहता है, वो इलाज कराते हैं। तो लोगों पे उनकी पकड़ है, ठीक उसी तरीके से पकड़ है जैसे मैं पहले कह रहा था कि पप्पू यादव को लेकर के लोग पूर्णिया में बातें करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए पंकज जी, बिल्कुल देखिए, क्योंकि बाहुबली हैं वो, और बाहुबली का उनका बाहुबलियों का अपना असर होता है। और एक बड़ी देखिए विचित्र बात है कि ज्यादातर बाहुबली, आप चाहे बिहार ले लीजिए, आपको शहाबुद्दीन की याद होगी, और चाहे आप आनंद मोहन की याद होगी आपको। आनंद मोहन भी एक बहुत बड़े बाहुबली रहे, और आनंद मोहन की भी रिहाई में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है कि नीतीश कुमार की रही है। जब वो आरजेडी के साथ थे भी, हालिया जो है सरकार में, बड़ा उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत कुछ कहा गया। तो ये बाहुबली जो है, जो तमाम तरह के आपराधिक काम करते हैं, तमाम तरह के हथियार असला इकट्ठा करते हैं, और लेकिन उसको ढकने के लिए एक जो है इंसानियत वाली जो है, एक गरीब गुरबे को जो है कि के मसीहा के रूप में अपनी छवि पैदा करते हैं। ये हमने देखा बिहार में, तो ये बहुत ज्यादा है, एक नहीं बहुत से उदाहरण है इसके। उत्तर प्रदेश में भी हम इस तरह से, अंसारी अंसारी ब्रदर्स ले लीजिए आप, जो है जिनका एनकाउंटर कर दिया गया इलाहाबाद में, जो है वो वो लोग को ले लीजिए, और बहुत से लोग हैं जो है कि एक जो है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो इस मामले में थोड़े से मुझे अलग दिखाई देते हैं। लेकिन ये बाहुबली है, और इनका असली अच्छा खासा असर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें आप देखिए कि पैरोल में ज्यादातर जो छोड़ा जाता है पैरोल में, वो एक कहीं ना कहीं जो है स्टेट मैनेज होती है चीजें बेसिकली। और यहाँ पे जमीन बंटवारे को लेके उनको पैरोल मिली है। हालांकि भी हाई कोर्ट ने तो उनकी जो है कि बेल खारिज कर दी है, लेकिन ये पैरोल पे मिली है इनको। और वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पहली और दूसरी चरण के चुनाव हुए हैं, और यहाँ तक कि तीसरी चरण में भी जो है जो आसार लग रहे हैं कहीं ना कहीं, जो है भारतीय जनता पार्टी और बहुत हद तक जेडीयू को भी जो है नुकसान होने की संभावना दिखाई दी है। तो मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है कि ये पैरोल दिलवाई गई है। और चूंकि अनंत सिंह का एक प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है उसमें, और वो जेडीयू के और ललन सिंह के सपोर्ट में रहे हैं हमेशा से, जो है एक आध बार जो है आप छोड़ दिए, बाद में जो है उनकी पत्नी फिर आरजेडी के टिकट से लड़ी है, तो वो अलग बात है। अभी लेकिन एनडीए की तरफ है, वो वहां से एमएलए हैं। तो ये एक वो प्रभाव पैदा करने के लिए निश्चित रूप से ये किया गया है। और उसमें अनंत सिंह निश्चित रूप से सफल हुए, जिस तरह के उन्होंने साक्षात्कार दिए हैं, और जिस तरह से डॉक्टर संजय भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी भाषा से या वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, लगता है कि वो एक बाहुबली की भाषा नहीं है, बाहुबली के का तरीका नहीं है बात करने का। वो कहीं ना कहीं जो है कि एक स्क्रिप्टेड चीज से जो है उनको वो बात कर रहे हैं।